60 दिन 4 मौतें एक कैंपस। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम एनआईटी कुरुक्षेत्र से हैं। यहाँ पे वैसे तो सुसाइड होते ही रहते हैं, लास्ट 1 मंथ में कुछ ज्यादा ही हुए हैं। आज मेरे फ्लोर पे एक लड़की ने सुसाइड किया है, रीजन पता नहीं चला। हम बहुत देर तक ट्रॉमेटाइज रहे, डरे रहे। प्रणाम दोस्तों, हर साल लाखों स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, सपनों के साथ, उम्मीदों के साथ, एक बेहतर फ्यूचर की इच्छा के लिए। लेकिन क्या हर सपना अपनी मंजिल तक पहुंचता है, या कुछ सपने रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं और कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो खुद बुने ही नहीं होते, थोपे हुए होते हैं। आज गौर करना होगा हर बच्चे, हर माँ बाप को। कभी बैकलॉग, कभी फेलियर, कभी रिजल्ट, या कोई और वजह भी किसी इंसान को कितना तोड़ सकती है। कुरुक्षेत्र, जहाँ कभी धर्म की लड़ाई लड़ी गई थी, आज वही जमीन एक अलग सिचुएशन, एक अलग परिस्थिति की गवाह बन चुकी है। पिछले करीब 2 महीने में कुरुक्षेत्र ने 4 अर्थियां उठते देखी हैं। 16 फरवरी को अंगोद शिवा, 31 मार्च को पवन कुमार, 8 अप्रैल को प्रियांशु शर्मा और 16 अप्रैल को दीक्षा दुबे। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो सपने थे जो इंजीनियर बनने आए थे। हर नाम के पीछे एक परिवार है, एक सपना है जो अब अधूरा है। हालिया मामला, एक छात्रा दीक्षा जो बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा थी और अपने हॉस्टल रूम में फांसी के फंदे पर झूलती पाई गई। हालिया रिपोर्टों में और पुलिस जांच के मुताबिक दीक्षा ने मौत को गले लगाने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा है। क्या लिखा है उस कागज के टुकड़े पर, उस मैसेज में क्या था? उससे भी बड़ा सवाल है, क्या हम सिर्फ उसी मैसेज से पूरी सच्चाई समझ सकते हैं, और क्या हम उन सब कारणों पे जोर दे सकते हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं? सबसे पहले चलते हैं सिस्टम पे, जिसे सब चक्रव्यूह कहते हैं। बैकलॉग, रीअपीयर, सप्लीमेंट्री, ये शब्द सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए ये स्ट्रेस, फियर और एंजाइटी का कारण बन सकते हैं। सोचिए, आप एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाते, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गिरता है, सेल्फ डाउट बढ़ता है, आइसोलेशन शुरू होता है, और फिर एक थॉट आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। और यही थॉट सबसे खतरनाक होता है। इस हालत में लोग गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते ये सिस्टम तो पहले 12 सालों तक हुआ करता था। पास फेल, ये तो सिस्टम का हिस्सा था। क्या सुसाइड किसी भी हालत में जस्टिफाई किया जा सकता है? आधी रात को पूरा कैंपस सड़कों पर उतर आया। छात्रों का आरोप है कि एनआईटी का रीअपीयर सिस्टम एक दलदल है। एक के बाद एक बढ़ते पेपर और मानसिक तनाव का कोई समाधान नहीं है। प्रशासन 17 दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर देता है, कैंपस खाली करने का आदेश दिया जाता है। खैर, ये सब आपने न्यूज चैनल पर बहुत देखा होगा, लेकिन और तरह से जरा गौर करने की जरूरत है। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। बात तब की है जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। MMEC मुलाना, MM इंजीनियरिंग कॉलेज मुलाना में जब लिया तो वो कॉलेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, फिर अचानक से यूनिवर्सिटी बदल दी जाती है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। कोई क्लैरिटी नहीं कि कारण क्या है, क्यों हुआ। जब एडमिशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नाम पर हुआ था तो जबरदस्ती ये चेंजेस क्यों? खैर, हमारे देश की सरकारें कहाँ ये सब सोचती हैं, जो मर्जी आया कर दिया। और ये सब हुआ एग्जाम के समय। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में उतर आए। किसी ने भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दिया क्योंकि कंफ्यूजन था, फ्यूचर अनक्लियर था, लेकिन सिस्टम नहीं रुका। रिजल्ट आया, हर स्टूडेंट की हर सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री। सोचिए, हर सब्जेक्ट बैकलॉग, प्रेशर एक्सपेंशन हुआ। अब नियम क्या था? आपको एक सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए सिर्फ 4 मौके मिलते थे। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट आपको 4th सेमेस्टर तक क्लियर करना ही होगा, वरना 5th सेमेस्टर में आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। खैर, नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि 2nd सेमेस्टर में एग्जाम्स आए। सबने दोनों सेमेस्टर से एग्जाम एक साथ दिए। जैसे ही दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आया, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने जैसे कुंदक निकाली हो, और रीअपीयर्स, ढेर सारे रीअपीयर्स। अब हालात क्या थे? आगे की पढ़ाई अलग, पीछे का बोझ अलग, और सबसे खतरनाक, एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन लगता था। ये सिर्फ बैकलॉग नहीं था, ये एक एंडलेस ट्रैप था। सोचिए, आप 4th सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं, हर पेपर के बीच में 2 दिन का गैप है। इसी गैप में आपको बैकलॉग के एग्जाम्स भी देने होते थे। कभी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर, कभी सेकंड का, कभी थर्ड का। कई बार स्टूडेंट्स ऐसी स्थिति में थे कि 3rd सेमेस्टर के एग्जाम देते हुए
फर्स्ट क्लियर कर रहे थे, फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम देते हुए सेकंड क्लियर कर रहे थे। मतलब आप कभी प्रेजेंट में पढ़ ही नहीं पा रहे थे। मेंटल प्रेशर जो दिखता नहीं लेकिन तोड़ देता है, ये सिर्फ पढ़ाई का बोझ नहीं था, ये था कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, सिस्टम पर गुस्सा और एक कांस्टेंट डर कि कहीं साल खराब ना हो जाए। एक ऐसा प्रेशर जो खत्म होने का नाम नहीं लेता था। लेकिन आज और तब की अगर हम बात करें, आज सिचुएशन पूरी तरह वैसी नहीं है। आज 8 साल तक बैकलॉग क्लियर करने का मौका है। तो सवाल उठता है, फिर ये केसेस क्यों? क्या सिस्टम ही सिर्फ जिम्मेदार है या कुछ बदल गया है स्टूडेंट्स के अंदर भी? जनरेशन शिफ्ट सुना है आपने। एक समय था बिना बिजली मोमबत्ती में पढ़ाई, लिमिटेड पैसे, किलोमीटर्स तक पैदल चलना, फिर भी डिसिप्लिन जैसा हमने देखा। और आज डिस्ट्रैक्शन अनलिमिटेड, पेशेंस कम, इंस्टेंट रिजल्ट की चाह। ये कंपैरिजन अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है। एक तरफ कहा जा रहा है, क्या सिर्फ प्रेशर ही वजह है या कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल है? दूसरी तरफ देखिए, ऑनलाइन गेमिंग की लत जो धीरे धीरे समय ही नहीं मानसिक ऊर्जा भी खा जाती है। पर्सनल रिलेशनशिप्स जहां एक्सपेक्टेशंस, हार्ट ब्रेक और इनसिक्योरिटी अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ते रहते हैं। इमोशनल इश्यूज जिनके बारे में अक्सर कोई खुलकर बात नहीं करता। एंजाइटी, लॉनलीनेस और सेल्फ डाउट, ये असली कारण। लेकिन असली सच क्या है? सच ये भी है कि हर बार एक ही कारण किसी इंसान को उस आखिरी फैसले तक नहीं ले जाता, बल्कि कई छोटे छोटे कारण धीरे धीरे जुड़ते हैं और फिर एक वक्त आता है जब वो सब मिलकर एक भारी खतरनाक दबाव बना देते हैं। समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम इसे सिर्फ एक एंगल से ही देखने लगते हैं। ये तो बस पढ़ाई का प्रेशर था, ये तो रिलेशनशिप इशू था, ये गेमिंग की वजह से हुआ। लेकिन हकीकत ये है, जब हम सिर्फ एक वजह पर फोकस करते हैं तो हम पूरी सच्चाई नहीं, सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा देख रहे होते हैं। और जब डायग्नोसिस अधूरा हो तो सॉल्यूशन भी कभी पूरा नहीं हो सकता। जरूरत है ये पहचानने की, अगर आपको लगता है आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप कुछ और बेहतर कर सकते हैं, तो उस ओर जाएं। इंजीनियरिंग पास करनी है तो एग्जाम भी देने होंगे, पास भी होना होगा। पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने बच्चों पर ना थोपें और ना ही प्रेशर बनाएं। हर कोई इंजीनियर बनने के लिए नहीं पैदा हुआ, हर कोई डॉक्टर बनने के लिए नहीं पैदा हुआ, हर कोई सिंगर बनने के लिए नहीं पैदा हुआ। और कॉलेज में रहते हुए उस उम्र में किन किन परिस्थितियों में वो किस दिशा में जा रहा है, ये भी जानना जरूरी है, नजर रखना जरूरी है। आज यूनिवर्सिटी का माहौल वो नहीं रहा। पेरेंट्स भी जाके देखें बच्चे क्या कर रहे हैं शाम को। ना वो डिग्निफाइड लेवल रहा, ना वो रिस्पेक्ट की भावना रही। उधर जब स्टूडेंट सड़कों पर आए तो उनकी आवाज में गुस्सा था, हमें सुना नहीं जा रहा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स का आरोप है, हमें कहा गया अगर सुसाइड करना है तो कैंपस के बाहर करो। टीचर कहते हैं कि मरना ही है तो एनआईटी में क्यों मर रहे हो, एनआईटी के बाहर जाके मरो। ये जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जो स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में गैप हो रहा है, जिस वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसको प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाना चाहिए। अगर ये सच है, ये सिस्टम की संवेदनशीलता पर एक बड़ा सवाल भी है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि किसी के भी ऐसा कह देने से जिंदगी नहीं खत्म होती। लाइफ तुम्हारी है, तुमसे एसोसिएटेड हर इंसान की है। जब आगे प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाओगे तो जानते हो लाइफ के कितने प्रेशर्स हैं। हर बात से खुद को तोड़ लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अपने आप को मजबूत बनाओ। जिंदगी में ऐसे ही टूटते रहोगे तो बस चल गई जिंदगी। अपने पेरेंट्स से और उनके पेरेंट्स से पूछो क्या क्या स्ट्रेस लेके जिंदगी काटी है, तुम्हारी जिंदगी बनाने की कोशिश की है और लगातार कर रहे हैं। आज बहस हो रही है सिस्टम की, प्रेशर की, गलती की, असंतुलन की, लेकिन इससे पूरी बहस में एक चीज गायब है, एथिक्स। स्टूडेंट एथिक्स, टीचर्स एथिक्स, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स। स्टूडेंट एथिक्स यानी डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल। टीचर्स एथिक्स यानी कि एम्पैथी, मेंटरशिप, रिस्पेक्ट। और इंस्टीट्यूशनल एथिक्स मतलब ह्यूमन पॉलिसीज, अकाउंटेबिलिटी, मेंटल हेल्थ सपोर्ट। जब स्टूडेंट जिम्मेदारी भूल जाएं, टीचर संवेदनशीलता भूल जाएं, इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबिलिटी भूल जाए, तो ट्रेजेडी एक्सीडेंट नहीं सिस्टमैटिक बन सकती है। प्रॉब्लम क्या है? सिस्टम परफेक्ट नहीं, स्टूडेंट परफेक्ट नहीं, लेकिन बैलेंस मिसिंग है। याद रखिए, एक एग्जाम, एक बैकलॉग, एक फेलियर आपकी जिंदगी डिफाइन नहीं करता। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बात करें, मदद लें, चुप ना रहें, क्योंकि जिंदगी किसी भी डिग्री से बड़ी है। अब आपके हिसाब से क्या कारण है, कमेंट में जरूर बताइएगा। डिग्री के कागजों में जिंदगी मत ढूंढ लेना, हर हार को अपनी पहचान मत मान लेना। ये जो अंधेरे हैं ना, ये भी गुजर जाएंगे, बस एक पल ठहर जाना, खुद को होने से पहले सोच लेना।
क्योंकि एक बैकलॉग, एक रिजल्ट, एक गिरना जिंदगी का अंत नहीं होता। सपने अगर टूटे भी तो इंसान मत टूटने देना, क्योंकि डिग्री फिर मिल जाएगी पर जिंदगी फिर नहीं मिलती, ये सच जान लेना। प्रणाम।